सभी को बहुत बहुत नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भगवान दास छात्रावास से मैं अभिनव त्रिपाठी और मेरे साथी आदर्श हर्षवर्धन, हम दोनों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि क्रिमिनल एज ऑफ अ माइनर शुड बी रिवाइज्ड और नॉट पर एक छोटी सी परिचर्चा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हैं। आदर्श, तो इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि हमारा जो इंडियन लॉ है वो मेनली अमेलगमेशन ऑफ द फॉरेन लॉज है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूके का आईपीसी पहले हमारे यहाँ चलता था, सीआरपीसी, एंड मेनली जो हम लोग का बीएनएस एंड बीएनएसएस है वो 95 से 99% तक वो पुराना सीआरपीसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो वो जो लॉ जहाँ से लिया गया वो यूके से लिया गया, तो हमें यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का भी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि यूएनएचआरसी कहता है कि आपका क्रिमिनल एज ऑफ अ माइनर शुड बी अराउंड 12, ठीक है। और वो आपका एज ऑफ डिजिटाइजेशन पे डिपेंड करना चाहिए कि जैसे कि आप जानते हैं आजकल के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में बहुत उपयुक्त हैं, उन्हें बच्चे से उनको वो सारी जानकारी मिल जा रही है जो आजकल के 70-80 साल के नौजवानों के पास भी नहीं होती है। तो देयर शुड बी अ डिफरेंस, ठीक है, दोनों में जो क्रिमिनलिटी है, जो 1980 आपका 2010 में जो एज था आपका मैच्योरिटी का, वो अभी काफ़ी अलग हो गया है। तो अगर हम लोग ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें तो इंग्लैंड में भी पहले जो था हम लोग का 16 साल के आसपास का आपका क्रिमिनलिटी का एज था। बट आफ्टर अ केस, आपका एक केस होता है जिसमें 10 साल के दो युवक आपको एक व्यक्ति की बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। वहाँ से एक आपका फ्रेज निकल के आता है कि सम चिल्ड्रेन आर बोर्न विकेड एंड इवल। तो वहाँ से आपका यूके में हो जाता है कि 10 साल तक का, 10 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं उनका आपको वो मेंस रिया फॉर्म नहीं कर सकते। मेंस रिया मतलब कि आपका क्रिमिनल इंटेंट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है हम एक एडल्ट जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। और 10 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, जो भी बच्चे हैं, वो क्रिमिनल इंटेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो उन्हें उतनी उपयुक्त सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये तो मोटा मोटा बात हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी टेक्निकलिटीज़ हैं। और इसको समझने से पहले ये इंडिया में कैसे अडॉप्ट होता है ये मेरे मित्र आपको बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग दोनों का जो अमेलगमेशन है कि एक्चुअली पूरे पिक्चर निकल के आ क्या रही है, व्हाट इज़ अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, तो उस पर हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे। ये ज़्यादातर अभी आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग अपना कंप्लीट कर देते हैं। अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। जैसा कि आदर्श ने बताया, हमें यूके का पर्सपेक्टिव बताया, मैं एक मिनट में इंडियन लॉ को इसके पैरेलल में बताता हूँ। इंडिया में बीएनएस में सेक्शन 20 है जो ये कहता है कि 7 साल से नीचे के बच्चे ने अगर कोई भी अपराध किया है, वो पहली बात तो कोई अपराध कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मेंसरिया नहीं फॉर्म कर सकता। सेम इविल इंटेंट वाली बात यहाँ भी आ गई। लेकिन यूके में जो चीज़ 10 साल है, हमारे यहाँ 7 साल है। लेकिन यूके में ये बंटवारा सिर्फ 10 और 10 के नीचे और 10 के ऊपर 18 तक जुवेनाइल जस्टिस के भीतर सिर्फ 2 डिवीजन है। भारत में ये कई लेयर्स में है। पहला 7 से नीचे, नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड विच इज बिलो 7 years of age, section 20 BNS. Next comes section 21 BNS, which says that a child who is above 7 but below 12, he can do any offense if he understands the nature and consequence of the offense. अगर वो अपने किए गए कृत्य का नेचर और कंसिक्वेंस समझ सकता है तो हम उसे अपराधी मानेंगे, नहीं समझ सकता तो नहीं मानेंगे, उसे भी हम मेंसरिया नहीं फॉर्म कर सकता वही वाला लाभ देंगे। 12 से ऊपर और 18 से नीचे अगर कोई क्राइम करते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत, और उसके भीतर भी 16 से 18 के अगर आप हैं और कोई हीनियस क्राइम करते हैं तो आपको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप दोनों इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ को पैरेलल में रख के चलेंगे तो इंग्लिश लॉ काफ़ी ज़्यादा ब्लैंकेट लॉ है, सिर्फ 10 और 18, और उसमें कोई डिवीजन नहीं है कि हीनियस क्राइम है या क्या है। और इंडियन लॉ अगर आप देखें तो 7 से नीचे, 7 से 12, 12 से 18, 16 से 18, कई सारे डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरा मत ये है, मेरा ये कि इंडियन लॉ काफ़ी ज़्यादा जस्टिस प्रोवाइड करने में यूके के लॉ से सक्षम है। आदर्श, तो यही जो हमारा ज़्यादातर कैटेगरीज है, यही आपका ज़्यादा डाउट भी क्रिएट कर देता है कि बार बार इस लॉ पे सवाल उठने का कारण भी ये ज़्यादा कैटेगरीज है। आप इसको एक पिक्चर अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये आपको ज़्यादा वाइडली स्प्रेड या वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए। बट क्योंकि इतना ज़्यादा कैटेगराइजेशन है तो ये ज़्यादा अगर टेक्निकलिटीज़ में जा रहा है तो टेक्निकलिटीज़ इसके अगेंस्ट भी कुछ कुछ काम कर सकती हैं। कि अगर आप कहें कि ठीक है, चलिए 7 साल से कम, चलिए एकदम सही बात है, नहीं इंटेंट फॉर्म कर सकता, वो तो बिल्कुल सही बात है। 7 साल से तो कम तो आज का लड़का को भी अगर आप माने तो वो नहीं कर सकता।
बट वही अगर आप हीनियस क्राइम की तरफ अगर चल जाते हैं 7 से 12 साल, तो 10-12 साल 14 साल आज के समय में आपको भी पता होगा कि एक ऐसा एज है जहां बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, आजकल के तो और भी ज़्यादा, उनको पूरा सोशल मीडिया का एक्सेस मिल जाता है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें पता होता है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो भी विद द टाइम इसको चेंज करते जा रही हैं। जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या चेंज किया कि ऑस्ट्रेलिया में भी आपका क्रिमिनलिटी का एज पहले था उसको घटा दिया गया। इंग्लैंड में मैंने जैसे आपको बताया कि उसको 10 कर दिया गया, जर्मनी में 12 कर दिया गया। तो विद द टाइम इसको कम कर, मतलब जो जो भी कंट्रीज़ है वो कम करते जा रही हैं। तो वही एक बात है कि विद द एज ऑफ डिजिटाइजेशन इसको कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो अगर 7 से 12 साल का बच्चा अगर कोई ऐसा अपराध कर रहा है जैसे रॉबरी हो गया, जिसमें आपको प्री मीडिएशन चाहिए कि आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप उसको देख रहे हैं कि नहीं, कि वो पहले से सब पता करके आ रहा है, वो प्लान बना के आ रहा है, अगर वो उतना समझ सकता है तो क्या उसे दंडित नहीं होना चाहिए? अभिनव। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला तो मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसा मैंने अपने पहले कहा कि 16 से 18 में अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आप एज एन एडल्ट ट्रीट होंगे डिस्पाइट कि आप माइनर हैं। लेकिन अगर आप जे एक्ट का सेक्शन 15 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पहले व्यक्ति बोर्ड के सामने जाएगा और बोर्ड देखेगी। उस बोर्ड में साइको सोशलिस्ट होंगे, सोशियोलॉजिस्ट होंगे, वो चेक करेंगे कि क्राइम किस नेचर का है और जो अपराधी है जो उनके समक्ष है वो नेचर एंड कंसिक्वेंस समझ सकता है कि नहीं। उस हिसाब से अगर वहाँ बोर्ड सेटिस्फाई होती है तब एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, अन्यथा उसे भी एज अ माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। तो प्रोसीजरल लॉ की जब बात आती है, क्रिमिनल लॉ की जब बात आती है, क्रिमिनल लॉ का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि देखिए, क्रिमिनल लॉ चालू कहाँ से होता है? क्राइम कमीशन के बाद से। अगर ए ने बी की हत्या कर दी तो अब हम लाख प्रयास कर लें, हम बी को दोबारा जीवित नहीं कर सकते। हमारा काम है एज अ क्रिमिनल लॉ कि फर्दर होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अब उदाहरण के तौर पे अगर एक माइनर ने कोई भी क्राइम कमिट किया, क्राइम कमिट हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एज अ प्रोसीजरल लॉ, एज अ क्रिमिनल लॉ, अब हमारी ड्यूटी है कि हम होने वाले नुकसान को रोकें। अब होने वाला नुकसान क्या है कि हम माइनर को, क्योंकि माइनर उसने भले ही क्राइम कमिट किया लेकिन फिर भी एक चांस रहता है उसके सामने, अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। स्टेट का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने प्रोसीजर से, अपने मेथड से इसकी आने वाली ज़िंदगी को ठीक करे। इसीलिए प्रोसीजर्स लीनियल बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट प्रोविजंस हम नहीं रख सकते। आपकी बातें बहुत हद तक सही है, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहूँ तो इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ द अक्यूज्ड रादर देन द विक्टिम। कि जो विक्टिम है उसके परिवार का एक सदस्य चले गया, भले वो एक बालक हो, किशोर हो, ठीक है, अगर वो 7 साल से कम का होता है वो गलती से ही जाएगा। ये भी पता है कि कोई 7 साल से छोटे जो उम्र का व्यक्ति है या बच्चा है वो कभी जान के किसी का हत्या नहीं करेगा। हम 7 भी हटाते हैं, हम 10 साल लेके चलते हैं, क्योंकि यूके से भी मिलता जुलता है, बाकी कंट्री से भी मिलता जुलता है, तो हम 10 साल मान के चलते हैं। अगर 10 साल एक अच्छा एज है, 10, 12, 14 ये जो उम्र है, तो अगर हम इस उम्र को देखें, अगर ये उम्र ऐसा है आज के समय की बच्चे जानते हैं, तो अगर वो ऐसा कुछ अपराध करते हैं तो अगर हम लोग ये जो करेंटली सिस्टम है ये प्रोटेक्ट करता है वो अक्यूज्ड को, वो माइनर को प्रोटेक्ट करता है, या जबकि उसको करना चाहिए जो विक्टिमाइज्ड फैमिली है उसके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे लगे मेरे साथ जो है जस्टिस हुआ है। आपका क्या कहना है? देखिए, विक्टिम की जस्टिस की बात तो सही है। द मोमेंट वी कन्विक्ट द पर्सन, जस्टिस सर्व हो जाता है जुडिशियल सिस्टम में। ऐसे अगर आप जाएंगे तो कोर्ट में किन्हीं भी दो व्यक्तियों का अगर सिविल विवाद भी है, पूर्ण जस्टिस तो वहाँ भी नहीं मिल पाता है। तो आप क्रिमिनल ऑन फील्ड में बात कर रहा हूँ, लॉजिकल भी आऊँगा। दूसरा, टाइम एक फैक्टर हो जाता है, काफी टाइम एक फैक्टर हो जाता है। और आपने जैसा बोला कि 7 और 12 में आप इसे कर रहे हैं, मैं इसे 18 में ले जाता हूँ। आपने कहा कि क्रिमिनलिटी की एज कम होनी चाहिए। अब एक 16 साल या 15 साल का व्यक्ति एक क्राइम कर रहा है और 18 साल का व्यक्ति एक क्राइम कर रहा है। आपने कहा कि हम माइनॉरिटी की एज घटा देते हैं। 18 जिसे हम बोलते हैं कि 18 से ऊपर का व्यक्ति मेजर है और नीचे का माइनर है, हाँ, 1 मिनट के लिए इसको 16 कर दीजिए। अब 17 साल के व्यक्ति ने क्राइम किया, आज की सिचुएशन में आप उसे जे एक्ट के अंडर में ट्रीट करेंगे। अगर वो 18 का हो गया तो प्रॉपर तरीके से वो जाएगा BNSS के चक्कर में, उसका ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट होगा, प्रोसीजरल लॉ। अब इंडिया में हम सब जानते हैं अंडर ट्रायल्स की स्थिति क्या है। प्रोसीजर इज इन इटसेल्फ अ पनिशमेंट, इट इज़ अ कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि भारत का जो क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर है वो अपने आप में ही पनिशमेंट है। तो आप
जैसा मैंने पहले बोला कि क्रिमिनल लॉ का जो मोटिव होता है वो होने वाले नुकसान को रोकना या कम करना है। तो मेरा विचार है कि अगर हम माइनॉरिटी की एज कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लॉ के तहत बहुत ज़्यादा इनजस्टिस इस व्यक्ति के साथ हो जाएगा जिससे लॉ ट्राई करने वाला है। आपकी ये बात भी सही। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा बीच का रास्ता नहीं देख सकते कि लाइक मान लेते एक एज कर लेते हैं जैसे 7 साल या 10 साल, उसके बाद अगर हम एक माइनर को ट्राई कर रहे हैं तो मेनली ज़्यादातर उसके सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस एक कैटेगरी रख सकते हैं, और दूसरा चीज़ उसका प्रीमीडिएशन कैसा है, क्या वो उस समय वो ऐसी मानसिक स्थिति में था कि उसे समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि अगर एक ह्यूमन है जो कि एडल्ट है और अगर वो ऐसी स्थिति में कि वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो भी अगर वो हत्या कर देता तो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर हम उसे डाल देते हैं। उसे सजा तो होगी लेकिन कम सजा होगी। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर एक माइनर है तो वो कल्पेबल होमिसाइड जब करता है कि वो अनजाने में किसी की मृत्यु कारित कर देता है या उसको अचानक आवेश में आके मृत्यु कारित कर देता है, तो हम उसे उस समय के लिए उसकी सजा कम कर दे या वो कल्पेबल होमिसाइड का सजा उसके लिए कम कर दे। लेकिन जो पूर्णतः उसका एक क्राइम होता है जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, उसके लिए जो उसे नॉर्मल सजा है 10 साल 15 साल, वो नॉर्मल सजा उसे मिले। ये क्या हो सकता है? देखिए, सज़ा की जहाँ तक बात है तो मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का ही सेक्शन 18 कोट करना चाहूँगा। सॉरी, सेक्शन 21, इधर इट इज़ 20 और 21, विच सेज दैट अगर कोई माइनर है, जैसे मतलब माइनर को होता है कि आप 3 साल मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट में रख सकते हैं अगर उसने कोई क्राइम किया है, और अगर वो 21 की एज रीच करता है तो दोबारा से एक असेसमेंट होता है कि क्या 3 साल इम्प्रिजनमेंट में रहने के बाद इसके मेंटल या बिहेवियर में कोई अंतर आया कि नहीं आया, क्या ये बाहर किसी साइकोलॉजिस्ट के या सोशियोलॉजिस्ट के निगरानी में अगर हम इसे जेल से बाहर निकाल सकें और उसे एक अच्छा जीवन दे सकें, इस बात पे विचार किया जाता है। यदि हाँ तो उसे छोड़ दिया जाता है इस निगरानी में, और नहीं तो फिर वो आगे कंटिन्यू टर्म अपना करता है। अब अगर आप ये हटा देंगे तो वापस फिर वही बात आ जाएगी कि ऑफेंस के लिए आप 4 साल 5 साल जेल में रहिए, तो उससे माइंड पे और काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा कि सेक्सुअल ऑफेंस के जो केस होते हैं, पॉक्सो के जो केस होते हैं, उसमें इंडिया में रोमियो जूलियट एक्सेप्शन देना चाहिए। अब मैं आप ही की बात उठाता हूँ, आपने बोला क्राइम होगा। 17 साल 10 महीने या 11 महीने का अगर कोई लड़का और लड़की आपस में विथ कंसेंट सेक्सुअली इंडल्ज होते हैं, पॉक्सो का केस लग जाता है लड़के के ऊपर। वहीं 18 साल 1 दिन या 1 महीने, जो भी आप डेट, 1 दिन भी ले लें, और कोई विथ कंसेंट सेक्सुअल एक्ट होता है तो कोई केस नहीं बनता है। तो क्या महज 1 महीने की अवधि में या 10 दिन की अवधि में मैच्योरिटी आ जाती है? नहीं, मैच्योरिटी नहीं आती है। ये बस एक क्लासिफिकेशन है कि हम मान के चलते हैं कि 18 साल से नीचे का बच्चा शायद किन्हीं परिस्थितियों में फंस के अनजाने में किसी के दबाव में कोई क्राइम कर रहा है और उसका पूरा अपने से खुद का कोई इंटेंट वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, बदलते ज़माने के साथ क्राइम भी बढ़ रहे हैं, क्राइम के नेचर भी अलग अलग बढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन आपके घर बैठे आपके फ़ोन पे तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी नया रूल लाया कि 16 साल के नीचे के बच्चे सोशल मीडिया हैंडल ही नहीं बना सकते। बहुत अच्छा रूल है, हम इसका स्वागत करते हैं। इंडिया में भी ऐसे रूल्स नहीं आ रहे। इंडिया में क्राइम बढ़ने का रेट ये है, और लॉ, उस पार्लियामेंट जो है वो नए लॉ नहीं बना रही, नए अपराधों के हिसाब से लॉ नहीं बना रही। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बड़ी समस्या है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाँ, ये भी एक हमारी एक समस्या है कि समय अनुसार लॉ नहीं समय बनता। अनुसार लॉ नहीं बनता। जब लॉ बनता है तो काफी ज्यादा, जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं तब उसके बाद लॉ बनता है। अभी तक भी हमारे किसी लॉ ने डिजिटल अरेस्ट को अपराध नहीं माना। डिजिटल अरेस्ट अगर आपके साथ हो जाए, आप महज एक शिकायत कर देंगे, उस पर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं। जो कर रहा है वो भारत में बैठा है, विदेश में बैठा है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसका नंबर ब्लॉक होगा। उसने जो आपको नुकसान पहुंचाया वो आप पता नहीं कहाँ से भरपाई करेंगे, क्योंकि बीएनएस में या किसी भी सेक्शन में, किसी भी एक्ट में डिजिटल अरेस्ट अभी तक क्राइम रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि पार्लियामेंट नए उभरते अपराधों से कैसे डील करेगा।
यही बात है, हम लोग पार्लियामेंट को भी दोषी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वहीं पे आपका जुडिशियल प्रोसेस भी हम लोग का बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, वो भी उतना कारगर नहीं है। अब यहाँ पर भी पार्लियामेंट की बात आ सकती है कि वो चाहे तो जुडिशियल प्रोसेस थोड़ा चेंज कर सकता है अपने लॉ के तहत, और जुडिशरी के भी बात आती है कि वो थोड़ा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। वहीं देखने जाए तो थोड़ी गलती हमारी भी है कि हम दोनों से करवा सकते हैं लेकिन हम करवाते नहीं हैं। तो चाहे सरकार ये रहे, चाहे सरकार वो रहे, चाहे जज ये रहे, चाहे जज वो रहे, चाहे हमारे माता पिता का एज हो, चाहे हमारा एज हो, चेंज तभी आता है जब सब लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं अपनी इस चर्चा को। आपका क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर से कमेंट में बताइए। स्वागत करते हैं हम इस जी कमेंट का। और अगला सेशन आपको किस पे चाहिए, किस विषय पर किस अगला विषय वीडियो पर आप अगला देखना जो चाहेंगे? वार्तालाप होना चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए। आपका बहुत 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 स्वागत। बहुत